नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूस का रक्षा मंत्रालय यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए उत्तर कोरिया से लाखों रॉकेट और तोप के गोले खरीदने की तैयारी में लगा है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। सिंगापुर की कोर्ट ने भारतीय मूल के 27 वर्षीय युवक को नशा कर एम्बुलेंस चलाने का दोषी पाया है। उसे 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। 2020 में उसने एम्बुलेंस चलाते वक्त शराब पी रखी थी। एम्बुलेंस सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई थी, जिससे उसमें सवार मरीज घायल हुआ था। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी में नेता पद की दौड़ विदेश मंत्री लिज ट्रस ने जीत ली है। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक को कड़े संघर्ष में पराजित किया। अब वह प्रधानमंत्री पद संभालेंगी। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। जम्मू के अरनिया सेक्टर में करीब 8 महीने बाद मंगलवार को पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चिनाज पोस्ट पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की। यह फायरिंग तब की गई जब भारतीय जवान बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी सेना को इसका जवाब दिया है। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जापान में होने वाली दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान की यात्रा करेंगे। वह 7 सितंबर से 10 सितंबर के बीच जापान में रहेंगे। दोनों नेता वहां अपने जापानी समकक्षों के साथ बातचीत में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया, इस दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के नए तरीके तलाशेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मंगलवार सुबह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। बांग्लादेशी पीएम के स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। शिमला शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। संजौली और छोटा शिमला जोन के बाद शहर के कोर एरिया यानी सेंट्रल जोन में भी अब रोज पानी मिलेगा। इस जोन में रिज टैंक से लगातार इलाकों में पानी की सप्लाई दी जाती है। कंपनी ने बुधवार से इस जोन के सभी इलाकों में रोज पानी देने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को इस महीने 300 नए डॉक्टर मिलेंगे। अटल विश्वविद्यालय नेरचौक में एमबीबीएस प्रशिक्षु डॉक्टरों की लिखित परीक्षा ली है। 15 दिन में इसका परिणाम घोषित होगा। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस महीने के अंत तक उत्तीर्ण डॉक्टर की मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों में 1 महीने तक सेवाएं ली जाएंगी। कालम पांवटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग 7 को 4 लेन बनाने के सभी टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ये निविदाएं राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण विभाग ने उस राजमार्ग को 4 लेन बनाए जाने की कवायद के मद्देनजर निविदाएं आमंत्रित की थी। हालांकि अभी ये राजमार्ग को 4 लेन बनाने के लिए बजट का प्रावधान केंद्र से नहीं हो पाया है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कैबिनेट के पिछले फैसलों को लागू करते हुए वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर 2 आदेश जारी किए हैं। जारी ऑफिस मेमोरेंडम के तहत एक तरफ कर्मचारियों का हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी एचबीए बढ़ाकर 15 लाख तक अधिकतम कर दिया है। वहीं नया घर बनाने के लिए लागत की सीलिंग लिमिट भी 60 लाख कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा की पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चौधरी सुरेंद्र काकू ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला के समक्ष कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। चुनावी राज्य की संख्या में हिमाचल प्रदेश की प्रवृत्ति का अस्थायी स्वरूप पुनः कई मामलों में हाजिर है। इस लेख को चुनाव के पांव में शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में मंदी, भारत में तेजी, डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख, बल्क ड्रग पार्क से आएगी आत्मनिर्भरता, प्रवीण कुमार शर्मा का लेख और शिल्कों की छाबड़ी में पीए सिद्धार्थ का लेख अदृश्य हाथ आप पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। एलियन को लेकर आए दिन हैरान करने वाली खबरें सामने आती हैं। आए दिन एलियंस को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। दुनिया में कई लोगों ने एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा किया है। कभी-कभी ऐसे अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं जिनके बारे में जानकर वैज्ञानिक हैरत में पड़ जाते हैं।
क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं है। आए दिन एलियंस के बारे में चौंकाने वाले दावे जरूर होते रहते हैं। अमेरिका पर सालों से एलियंस की जानकारी छिपाने के आरोप लग रहे हैं। इंटरनेट पर कई वीडियो देखने को मिलते हैं जिनके यूएफओ होने के दावे किए जाते हैं। कई बार बताया जाता है ये वीडियो एडिट हुए हैं। अब एक बार फिर अमेरिका पर एलियंस की जानकारी छिपाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है अमेरिकी सरकार ने कम से कम यूएफओ के 24 वीडियो रखे हैं जिन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया। साल 2019 के मध्य के 19 अलग अलग ऐसे वीडियो हैं जिनमें यूएफओ देखे गए हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।